ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 882 और 882 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। सूत्र आ रहा है 23 नंबर का। तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है प्रकृत एतावत्वाधिकरणम। ठीक। और जो निषेध प्रपंच का निषेध करने वाली श्रुति है, अथ अत आदेशो नेति नेति इत्यादि श्रुति में जो नेति नेति शब्दों से निषेध किया गया है, वह किसका निषेध है और कौन निषेध का अवधिभूत बचता है, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो 2 बार नेति शब्द आया है। अतः ब्रह्म के जो मूर्त और अमूर्त रूप है प्रपंच के अंतर्गत, उन दोनों का निषेध 2 नेति शब्दों से होता है। और पुनः निषेध करने के बाद ब्रह्म का प्रतिपादन श्रुति में हुआ है, अतः ब्रह्म का निषेध नहीं है, ये बात बता दी। और निर्णय हुआ कि ब्रह्म अवसान ही यह प्रतिषेध है, न कि अभाव अवसान। ब्रह्म ही बचता है, ब्रह्म ही शेष रहता है, इस बात को बता दिया। अब पुनः प्रश्न होता है कि यदि ब्रह्म ही है, बाकी सब प्रपंच का निषेध है, बाकी प्रपंच ब्रह्म नहीं है, सबका निषेध होने के बाद बचा हुआ ब्रह्म है, सबका अधिष्ठानभूत है, साक्षीभूत है, तो उस ब्रह्म का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है, यह प्रश्न उपस्थित होता है। तो उसका उत्तर देने के लिए अब सूत्र आ रहा है। तो अब सूत्र का उच्चारण और अर्थ पहले देख लेते हैं। 23 नंबर का सूत्र है। तो सूत्र है तद अव्यक्तमाह ही। लिखते हैं इस सूत्र का अर्थ। तो लिखेंगे सूत्रावतरणम। बराबर ननो ब्रह्म प्रपंचात अन्यत अस्ति चेत, प्रपंचात अन्यद अस्ति चेत तर्हि कस्मात् न उपलभ्यते, कस्मात् न उपलभ्यते इति अतः आह, इति अतः आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम तदव्यक्तमाह ही 3, 2, 30 पदच्छेद तद अव्यक्तम आह ही। फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है तत् बराबर ब्रह्म, ब्रह्म। फिर प्रतीक है अव्यक्तम बराबर न व्यज्यते इति अव्यक्तम, न व्यज्यते इति अव्यक्तम बराबर इंद्रिय ग्राह्यम न भवति, इंद्रिय ग्राह्यम न भवति। कौंस में लिखे एक वाक्य रूपादि अभावात, रूपादि अभावात इंद्रिय अग्राह्यम, इंद्रिय अग्राह्यम अर्धविराम न तु असत्वात् इति, न तु असत्वात् इति पूर्ण विराम कंस बंद। आगे प्रतीक ही
बराबर यतः, फिर आगे प्रतीक आह बराबर श्रुति ही कथयति, श्रुति ही कथयति बराबर आगे उद्धरण चिन्ह में न चक्षुषा गृह्यते, न चक्षुषा गृह्यते, नापि वाचा, नापि वाचा उद्धरण चिन्ह बन इत्यादि श्रुति ही, इत्यादि श्रुति ही ब्रह्मणः, ब्रह्मणः तादृशम अव्यक्त रूपम, तादृशम अव्यक्त रूपम कथयति इत्यर्थः, कथयति इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं ननु ब्रह्म प्रपंचात अन्यत अस्ति चेत, क्योंकि आगे अभी ऊपर बता दिया है पर के सूत्र में नेति, नेति प्रपंच मतलब ब्रह्म नहीं है, प्रपंच का निषेध करके ब्रह्म का बोध कराया गया। तो ब्रह्म यदि प्रपंच से भिन्न है तो तर्हि कस्मात् न उपलभ्यते, क्यों उसकी उपलब्धि नहीं होती है, ये प्रश्न। तब उत्तर दिया तद अव्यक्तम आहि, तद नाम ब्रह्म कैसा है, अव्यक्त है। अव्यक्त है का मतलब न व्यज्यते इति अव्यक्तम, अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। फिर कोई कहेगा इंद्रिय के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता है, इसका मतलब उसका अभाव मानो। तब उत्तर दे रहे ऐसी बात नहीं है, इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है बराबर, किंतु क्यों ग्राह्य नहीं है, इसलिए कि उसमें रूप रसादि कोई गुण नहीं है। इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य वो चीज होती है जिसमें रूपाधिक होते हैं। ब्रह्म में रूपाधिक न होने के कारण, रूपाधिक का अभाव होने के कारण इंद्रिय के द्वारा वह ग्राह्य नहीं है, अग्राह्य है। ऐसा नहीं कि वो असत है इसलिए अग्राह्य है, ये बात कह दी। अच्छा, क्यों ऐसा ही, यतः आह, क्योंकि श्रुति बता रही है वो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, अव्यक्त है करके, अतः उसका घटादि की तरह उपलब्धि उसकी नहीं होती है। वही कह रहे श्रुति कथयति। कौन श्रुति है, श्रुति का उल्लेख। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, वो ब्रह्म तत्व न तो चक्षु से उसका ग्रहण होता है न तो वाणी से। इत्यादि श्रुति ब्रह्मणः तादृशम अव्यक्त रूपम कथयति, ब्रह्म का उस प्रकार का अव्यक्त रूप है, इस बात को बता देती है। हो गया, चलिए आगे। अब इस सूत्र का भाष्य। यत् प्रतिषिद्धात् प्रपंचात् अन्यत् परम ब्रह्म तदस्ति चेत कस्मात् न गृह्यते इति। ठीक है, देखो भाई, यत् का अन्वय भाग आगे करते हैं। कैसा, प्रतिषिद्धात् प्रपंचात् अन्यत्, फिर पीछे का यत्, आगे परम ब्रह्म, आगे सरल है। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू हुई है यत् प्रतिषिद्धात् इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं अवतरण। ननु ननु अग्राह्यत्वात्, अग्राह्यत्वात् ब्रह्म नास्ति, ब्रह्म नास्ति इति शंका निरासार्थम, इति शंका निरासार्थम सूत्रम व्याचष्टे, सूत्रम व्याचष्टे यत् प्रतिषिद्धात् इति। ठीक है, अर्थ देखो भाई। ननु अग्राह्यत्वात्, ग्रहण नहीं होता है इसलिए ब्रह्म नहीं है, ऐसी किसी को शंका होगी। इत्याशंक्य ब्रह्म नास्ति इति शंका निरासार्थम, इस
प्रकार की शंका की निवृत्ति करने के लिए सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, प्रतिषिद्धात प्रपंचात, निषेध हुआ है किसका? प्रपंच का। तो प्रपंच का निषेध होने से अन्य उससे प्रपंच से भिन्न यत परम ब्रह्म, जो परब्रह्म है ऐसा आप बोलते हैं, तो वह परब्रह्म तद अस्ति चेत, यदि है तो कस्मात् न गृह्यते, उसका ग्रहण क्यों नहीं होता है इंद्रियादियों के द्वारा? ये प्रश्न उत्तर दे रहे। उच्यते, क्या? तद अव्यक्तम प्रतीक है, अव्यक्तम का अर्थ कर रहे हैं इंद्रिय अनिंद्रिय ग्राह्यम, इंद्रिय के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि उसमें रूपादिक नहीं है, रूप रसादिकों का अभाव होने के कारण इंद्रिय के द्वारा वह ग्रहण नहीं होता है। इसका मतलब यह नहीं इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होता, इसका मतलब अभाव है, असत है, ऐसी बात नहीं। अनिंद्रिय ग्राह्यम, फिर वो है कैसा? सर्व दृश्य साक्षित्वात्, जितने भी दृश्य पदार्थ है, दिखाई देने वाले पदार्थ है, सभी का वो क्या है? साक्षी है, प्रकाशक है। अतः उसका अपलाप नहीं कर सकते, वो नहीं ऐसा नहीं कह सकते। है, इंद्रियों के द्वारा दिखाई देता नहीं है, किंतु इंद्रिय भी जो देख रहे हैं, जिसकी सत्ता पर देख रहे हैं, वही तो है ब्रह्म, वही आत्मा है। ये बात हो गई। आगे, आह ही एवं श्रुति ही, ठीक है ना? तो ये जो पंक्ति आह इत्यादि, उसके पहले एक छोटा वाक्य, कथम इंद्रिय अग्राह्यत्वं ब्रह्मणः, कथम इंद्रिय अग्राह्यत्वं ब्रह्मणः सिद्धम तत्र आह आह इति। ठीक, कैसी इंद्रिय के द्वारा अग्राह्य भाई ब्रह्मण ब्रह्म? तब कह रहे, श्रुति बताती, इसलिए आह ही एवं श्रुति ही, श्रुति इस प्रकार बता देती है। क्या है वो श्रुति? तो श्रुति दे रहे, न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा न अन्यैहि देवैहि तपसा कर्मणा वा इति, एक श्रुति दे दी। न चक्षुषा गृह्यते, चक्षु के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता है परमात्मा का। नापि वाचा गृह्यते, वाणी से भी उसका ग्रहण नहीं होता है। और न अन्यैहि देवैहि, अन्यैहि देवैहि न गृह्यते, अन्य देवताओं से उसका ग्रहण नहीं होता है। देव, यहां पर देव शब्द का अर्थ अन्य ही देवैहि का अर्थ लिखिए इंद्रियांतरैहि, अन्य इंद्रियों के द्वारा भी उसका ग्रहण नहीं होता है। जो प्रकाशन करता है वो देव है, और इंद्रिय वस्तु का ग्रहण करते, इसलिए इंद्रियों को भी कह दिया देव। इंद्रियांतरैहि न गृह्यते, और तप से भी नहीं। कर्मणा, अग्निहोत्रादि कर्म से ग्रहण होता है क्या? फिर तो कहते नहीं, उससे भी ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, आगे चलिए। स एष नेति न नेति आत्मा अगृह्य न ही गृह्यते, बृहदारण्यक उपनिषद है 3:9-26। अर्थ देखिए, थोड़ा अन्वय श्रुति के पदों का। नेति नेति पीछे, स एव आत्मा अगृह्य नहीं गृह्यते। ठीक, अर्थ ही भाई, नेति नेति ऐसा निषेध कर दिया है। तो स एष आत्मा, वह यह आत्मा अगृह्य, अगृह्य मतलब अज्ञेय, चक्षुरादि इंद्रियों का विषय ज्ञेय नहीं बनता है, अज्ञेय, और अज्ञेय होने के कारण नहीं गृह्यते, उसका ग्रहण नहीं होता है। ये बात बता दी। और श्रुति बता रही है भाई, यत् तत् अदृश्यम अग्राह्यम, मुंडक 1:1-6, यत् तत् अदृश्यम, अदृश्यम का अर्थ लिखिए अदृश्यम, वो दृश्य नहीं है, दिखाई देता नहीं है, घटादि की तरह। अग्राह्यम, इसलिए वो अग्राह्य है। ठीक, और आगे, यदा ही एव एषः एतस्मिन् अदृश्ये
अनात्मे अनिरुक्ते अनिलयने इत्याद्याः। इत्याद्याः श्रुतयः, श्रुति बताती है कि उसका ग्रहण नहीं होता है करके चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा। तो ये जो अंतिम श्रुति आई वो देखिए, यदा ही एव एषः यह आत्मा एतस्मिन् अदृश्ये, है कि नहीं, ये तस्मिन् अदृश्ये अर्थात वह दृश्य नहीं है, अदृश्य है। और कैसा है, अनात्मे, अनात्मे शब्द का अर्थ लिखिए अशरीरे, जो शरीर रहित है, अदृश्य है, शरीर रहित है। और अनिरुक्ते आगे आया है, अनिरुक्ते मतलब अनिर्वाच्य, इसका विवेचन नहीं कर सकते इदम इत्थम करके घटपट की तरह, अनिरुक्ते। और अंतिम में आए अनिलयने, अनिलयने शब्द का अर्थ लिखिए निराधारे। ठीक है, ऐसा वो आत्मा है। तो इस प्रकार जो आत्मा बताया है अनिर्वाच्य, अशरीर, निराधार, ऐसे ब्रह्म में जो कोई साधक यदा अभय स्थिति को प्राप्त करता है उस समय यह अभय को प्राप्त हो जाता है, ऐसा वो पूरी श्रुति का अर्थ है। ठीक है, तात्पर्य इतना ही है कि वह इंद्रियादिकों के द्वारा दिखाई देता नहीं है। और श्रुति ही केवल बताती है, यह बात ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्मृति अपि, स्मृति भी बताती है। तो क्या स्मृति है, तो गीता का वचन दे रहे हैं, अव्यक्तो यम चिंत्यो यमविकार्यो यमुच्यते। अव्यक्त अयम, अचिंत्य अयम, अविकार्य अयम उच्यते। अयम यह परमात्मा कैसा है, अव्यक्त। अव्यक्त शब्द का अर्थ होता है इंद्रिय अग्राह्य, इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होता है, इंद्रियों से प्रकट नहीं किया जा सकता है। और अचिंत्य, जो मन के व्यापार का विषय भी नहीं बनता है, अचिंत्य कह दिया। ठीक है, अयम अविकार्य, अविकार्य मतलब विकार रहित है, ऐसा वो आत्मा है। इसलिए उसका इंद्रियादियों के द्वारा उसकी उपलब्धि होती नहीं है। यह बात बता दी, शंका का उत्तर हो गया। और इस 23 नंबर के सूत्र का भाष्य यहां पर पूरा हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब आगे सूत्र आ रहा है और 24 नंबर का, तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। खिड़कियां खोलेंगे। तो सूत्र है, अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। ठीक, हाँ, चलिए भाई इस सूत्र का अर्थ पहले लिख लेंगे हम लोग। लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर ननु ननु सर्वथा ब्रह्मणः ग्रहणाभावे, सर्वथा ब्रह्मणः ग्रहणाभावे अनिर्मोक्ष प्रसंगः स्यात्। अनिर्मोक्ष प्रसंगः स्यात् इति अतः आह, इति अतः आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम, सूत्र है अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम 3-2-24 पदच्छेद अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। ठीक, फिर नीचे के पंक्ति में पदार्थोक्ति ही बराबर प्रतीक है अपि च, अपि च बराबर च तु अर्थः, किंवा चकारः तु अर्थः। बराबर
अपितु, अपितु बराबर इंद्रिय अग्राह्यत्वे अपि, इंद्रिय अग्राह्यत्वे अपि। ठीक, आगे कौंस में लिखिए, कौंस में एनम परमात्मानम, एनम परमात्मानम, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, फिर आगे प्रतीक संराधने, संराधने बराबर समाधि अवस्थायाम, समाधि अवस्थायाम कृतार्थः, कृतार्थः कश्चन पुरुषः, कश्चन पुरुषः पश्यति, पश्यति इति। फिर आगे प्रतीक प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, प्रत्यक्षानुमानाभ्याम बराबर श्रुति स्मृतिभ्याम ज्ञातम भवति, श्रुति स्मृतिभ्याम ज्ञातम भवति, पूर्ण विराम। तथा ही उद्धरण चिन्ह में आगे कश्चित धीरः, उद्धरण चिन्ह वन अर्धविराम, पुनः दूसरे उद्धरण चिन्ह में यम विनिद्रा जित श्वासाः, यम विनिद्रा जित श्वासाः उद्धरण चिन्ह वन इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्याम, इत्यादि श्रुति स्मृतिभ्याम ज्ञातम भवति इत्यर्थः, ज्ञातम भवति इत्यर्थः। ठीक, देखो वही अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं ननो सर्वथा ब्रह्मण ग्रहण भावे, ऊपर के सूत्र में जो कहा कि ग्रहण नहीं होता है, अव्यक्त है वो, तो कह रहे कि पूर्ण रूप से कभी भी उसका यदि ग्रहण होता ही नहीं है, साक्षात्कार यदि होता ही नहीं हो, तब तो अनिर्मोक्ष प्रसंग मोक्ष ही सिद्ध नहीं होगा। ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से अपीच संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। आगे पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं अपीच, अपीच में जो च है सूत्र में, च का अर्थ होता है तू, तब अपीच इसका अर्थ बन जाएगा अपितु। अपितु का मतलब हो जाएगा इंद्रिय अग्राह्यत्वे अपि, क्योंकि पीछे के सूत्र में बताया था इंद्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है, इंद्रिय के द्वारा ग्रहण नहीं होने पर भी एनम परमात्मानम, इस परमात्मा को सर्राधने, सर्राधने शब्द का अर्थ लिख लिया समाधि अवस्थायाम, समाधि अवस्था में क्या देखते हैं, जानते हैं समाधि करने वाले लोग, इसका मतलब सर्वथा ग्रहण अभाव नहीं है, ग्रहण तो हो रहा है उसका, किंतु कहा समाधि अवस्था में योगी लोग उसको देख लेते, साक्षात्कार कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्राधने समाधि अवस्थायाम कृतार्थ, जो कृतार्थ हुआ है ऐसा कोई पुरुष, महापुरुष, जीवन मुक्त कष्टन पुरुष पश्यति। बोलेंगे कैसा पता चला आपको कि समाधि अवस्था में वो योगी लोग या ज्ञानी लोग उस परमात्मा को जान लेते हैं करके, वो कैसा आपको समझ में आया? तब हेतु दिया क्या? प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम। प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम शब्द का अर्थ कर रहे श्रुति स्मृतिभ्याम। श्रुति और स्मृति इस बात को बताती है, तो श्रुति स्मृतिभ्याम ज्ञातम भवति, श्रुति स्मृति के द्वारा जाना जा रहा है। तो बोलेंगे यदि कोई श्रुति बताओ, तब श्रुति दे रहे कश्चित धीर इत्यादि, भाष्य में आएगी वो, और यम विनिद्रा जित श्वासा इत्यादि श्रुति स्मृति के द्वारा यह जाना जाता है क्या कि समाधि अवस्था में उस ब्रह्म का क्या होता है?
प्रत्यक्ष होता है, साक्षात्कार होता है। ठीक है, चलिए भाई, अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उस भाष्य का विचार करते हैं। देखिए, अपीच एनम आत्मानम निरस्त समस्त प्रपंचम अव्यक्तम सर्नादन काले पश्यन्ति योगिनः। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय करते हैं। अपीच, एक शब्द छोड़कर आगे, निरस्त समस्त प्रपंचम अव्यक्तम, पीछे एनम आत्मानम, अंतिम में योगिनः, पीछे सर्नाधन काले पश्यन्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, और ये जो पंक्ति है अपीच, उसके पहले एक वाक्य, तर्हि कदा ग्राह्यम, तर्हि कदा ग्राह्यम, प्रश्न चिन्ह, इति शंकोत्तरम सूत्रम व्याख्याति, इति शंकोत्तरम सूत्रम व्याख्याति, अपीच। ठीक है, देखो भाई, तो कब ग्राह्य है फिर वो परमात्मा, ऐसी कोई शंका करता है तो शंका के उत्तर के रूप में सूत्र की व्याख्या कर रहे भगवान भाष्यकार। तो पंक्ति को देखिए, अपीच क्या जी, निरस्त समस्त प्रपंचम एनम आत्मानम, इस आत्मा का ये विशेषण है। निरस्त समस्त प्रपंचम मतलब सर्व प्रपंच रहितम, सभी प्रपंच का जिसमें निराश है, निषेध है, ऐसा सभी प्रपंचों से रहित इस आत्मा को, है कि नहीं, निरस्त समस्त प्रपंचम, पुनः कैसा है वो, अव्यक्तम एनम आत्मानम, इस आत्मा को क्या जी, योगिनः, योगी लोग, सर्नाधन काले पश्यन्ति, समाधि अवस्था में, ध्यान काल में उसको देखते हैं, जानते हैं, साक्षात्कार कर लेते हैं। तो बोले सर्राधन काले, सर्राधने ये शब्द आया है, वो है क्या चीज? तब सर्राधन शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। सर्राधनम च भक्ति ध्यान प्रणिधानादि अनुष्ठानम, ये सर्राधन है। भक्ति और ध्यान के द्वारा जो प्रणिधानादि का अनुष्ठान, उसी का नाम है संराधन। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो उस पर एक टिप्पणी लिख लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे, भक्ति ध्यानाभ्याम प्रत्यगात्मनः चित्ते प्रकर्षेण निधानम बराबर स्थापनम, प्रणिधानम पूर्ण विराम कौंस में, भक्ति और ध्यान से, प्रत्यगात्मा का चित्त में विशेष रूप से निधान बराबर स्थापन होना प्रणिधान कहलाता है। पूर्ण विराम कौंस बान। आगे, जप नमस्कारादि ही आदि शब्दार्थ, जप नमस्कारादि ही आदि शब्दार्थ, पूर्ण विराम।
फिर आगे प्रतीक भक्ति ही बराबर भक्ति ही बराबर महात्म्य ज्ञान पूर्वक स्नेहाख्य अंतकरण वृत्ति विशेष पूर्ण विराम आगे ध्यानम बराबर आत्म प्रत्येकतान संताना वृत्ति आत्म प्रत्येकतान संततानुवृत्ति ठीक। चलो भाई अर्थ देखेंगे। तो प्रणिधान क्या है? तो बताया भक्ति ध्यानाभ्याम, भक्ति और ध्यान के द्वारा, ध्यान से प्रत्येक आत्मा का, अपने स्वरूपभूत अंतरात्मा का चित्त में विशेष रूप से निधान करना, स्थापन करना चित्त में, उसको कहते क्या? प्रणिधान। थोड़े में परमात्माकार अंतःकरण की वृत्ति बनाना, यही निधिध्यासन है। अनात्माकार वृत्ति का त्याग, आत्माकार वृत्ति की स्थिति, और इसी की अधिक परिपाक अवस्था हो जाती है, तब उसी को कहते समाधि। ठीक है, तो चलिए फिर ये हुआ भाई प्रणिधान आदि। और सर्राधन क्या है? तो भाष्य में जो पंक्ति ने सर्राधन क्या है? भक्ति ध्यान प्रणिधानादि अनुष्ठानम। तो भक्ति और ध्यान के द्वारा प्रणिधानादिकों का अनुष्ठान, इसको कहते हैं क्या? सर्राधन। फिर प्रश्न हुआ कि ये प्रणिधान क्या है, कैसा है? तब उसको भी स्पष्टीकरण कर दिया टिप्पणी में। भक्ति ध्यान के द्वारा प्रत्येगात्मा का चित्त में विशेष रूप से निधान करना, स्थापन करना, इसी का नाम है क्या? प्रणिधान। और इस प्रकार से भक्ति ध्यान पूर्वक प्रणिधान करना, इसी का नाम है सर्राधन। थोड़े में समाधि बोलिए उसको। ठीक है, आइए आगे। फिर मूल भाष्य में जो पद आया ना, भक्ति ध्यान प्रणिधानादि आदि, आदि शब्द से क्या लेंगे? तब आपको लिख के दिया जप नमस्कार आदि शब्दार्थ। जप करना, परमात्मा को नमस्कार करना, ये सब सर्राधन ही है। ठीक है, और ऐसे करते 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 शुद्ध चित्त जब हो जाता है, तो उस शुद्ध चित्त में उस परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। तो सर्राधन काल में उस परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। अरे हमारे मन से बोलते ऐसी बात नहीं, किंतु प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम श्रुति स्मृतिभ्याम इत्यर्थः। ठीक है, अच्छा, भक्ति ध्यान के द्वारा चित्त में परमात्मा का स्थापन करना प्रणिधान बताया, लेकिन भक्ति क्या है? तो भक्ति की भी व्याख्या कर दी। तो महात्म्य ज्ञान पूर्वक स्नेहाख्य अंतःकरण वृत्ति विशेष भक्ति है कि नहीं? तो जिसके प्रति अत्यंत स्नेह है, तो है कि नहीं? केवल स्नेह नहीं, ऐसा ही स्नेह करेंगे वो भक्ति नहीं। जिस पर स्नेह करना है उसके महात्म्य क्या है, महत्व क्या है, उस महात्म्य ज्ञान पूर्वक जो स्नेह नाम का अंतःकरण वृत्ति का विशेष, उसी का नाम है क्या? भक्ति है कि नहीं? ये देखिए, ये हुआ भक्ति। परमात्मा के प्रति भक्ति मतलब क्या? अत्यंत स्नेह है, और वो भी परमात्मा का महात्म्य जानकर परमात्मा के प्रति क्या है? अत्यंत स्नेह रूप जो अंतःकरण की वृत्ति, उसको कहते हैं क्या? भक्ति। ऐसी किसी महापुरुष के प्रति हो सकता है, संतों के प्रति हो सकता है, ये बात। और ध्यान क्या है भाई? तब कह रहे आत्म प्रत्येकतान संतानानुवृत्ति। आत्म प्रत्यय, आत्माकार, आत्मा के रूप में आत्मा के आकार रही जो वृत्ति की एकतानता, सतत वृत्ति तदाकार होते रहना, ऐसा जो वृत्ति का संतान प्रवाह, उसी को कहते हैं क्या? ध्यान। इस प्रकार भक्ति और ध्यान के द्वारा जो प्रणिधान किया जाता है,
परमात्मा का चित्त में स्थापन किया जाता है, तात्पर्य परमात्मा का वृत्ति बनाई जाती है, अर्थात वो परमात्मा निर्गुण निराकार निर्विशेष सच्चिदानंद घन परमात्मा ही मैं हूं, इस स्थिति में जब आने लगता है तो वही आते आते सर्राधन कहलाता है। और उस अवस्था में उस परमात्मा का मैं के रूप में उसका क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है, साक्षात्कार होता है। अतः सर्वथा अग्राह्य है ऐसी बात नहीं है, इंद्रिय के द्वारा उसका ग्रहण नहीं होता है इसलिए उसको अव्यक्त कह दिया, किंतु उसका साक्षात्कार होता ही नहीं यह बात नहीं है, होता है सर्राधन काल में। और ये कौन बताता है बात, श्रुति और स्मृति कहती है। तो चलिए फिर आगे भाष्य में चल रहे ना। तो सर्राधनम च भक्ति ध्यान प्रणिधानादि अनुष्ठानम। अच्छा, तो बोलेंगे सब बात कैसी तुमको समझ में आई कि सर्राधन काल में भगवान का प्रत्यक्ष होता है, साक्षात्कार होता है। तब प्रश्न कर रहे कथम पुनः अवगम्यते, क्या सर्राधन काले पश्यन्ति इति, सर्राधन काले पश्यन्ति इति पुनः कथम अवगम्यते। ये बात सर्राधन काल में ज्ञानी लोग योगी लोग उसको देखते साक्षात्कार कर लेते हैं, यह बात तुमको कथम अवगम्यते, कैसी तुमको जानी जाती है यह बात। तब उत्तर दे रहे हेतु प्रत्यक्षानुमानाभ्याम, ये प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, उसका अर्थ कर रहे हैं श्रुति स्मृतिभ्याम इत्यर्थः। श्रुति स्मृति कहती है। बोलेंगे अच्छा कौन श्रुति है कौन स्मृति है बताओ, तो श्रुति का उल्लेख कर रहे तथा ही श्रुति ही। क्या श्रुति है, परांची खानी व्यतृणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन् इति। एक कठोपनिषद की श्रुति है। श्रुति के पदों का थोड़ा पहले अन्वय करेंगे। तो दो तीन शब्द छोड़कर आया है, स्वयंभू, फिर पीछे खानी, पीछे परांची, और थोड़ा आगे व्यतृणत, और आगे जाएंगे तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। फिर दो तीन शब्द छोड़कर अंतिम में अमृतत्वम इच्छन, उसके पीछे आवृत्त चक्षु, और पीछे कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम ऐक्षत। ठीक है, चलो भाई अर्थ स्वयंभू, श्रुति का अर्थ भी लिखाएंगे, पहले देख लीजिए अभी ऐसा ही। तो स्वयंभू अर्थात परमात्मा, उसने क्या किया, खानी अर्थात इंद्रिया उनको परांची वेतृणत, परांगमुख बनाया, बाहर की ओर दौड़ने वाली बनाया। इसलिए तस्मात् सभी जीव परांग पश्यति, बाहर नहीं देखते हैं, न अंतरात्मन, अपने आत्मा को नहीं देख पाते हैं। फिर कौन देखता है आत्मा को, अमृतत्वम इच्छम, जो मोक्ष की इच्छा कर रहा है, अमृतत्व की इच्छा करता हुआ, लेकिन कैसा, आवृत्त चक्षु, चक्षु को उपलक्षण करके सभी इंद्रियों को जिसने आवृत्त कर लिया, रोक लिया, विषयों की तरफ नहीं जाने दे रहा है, जगत को नहीं जो देख रहा है, ऐसा ही कोई महापुरुष कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, उस प्रत्यगात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। जो न देखी या जना तया दावी आपना, वह परमात्मा अपना अपने को अपने स्वरूप को दिखाता है। किसको, जो जगत को नहीं देखता है, अर्थात जिनकी इंद्रियां अब बहिर्मुख नहीं अंतर्मुख हो चुकी है, उसको ही उस परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, अन्य को नहीं। लग गया। चलिए भाई, अब ये जो श्रुति पढ़ी हम लोगों ने, उस श्रुति का थोड़ा सा अर्थ लिख लेंगे। तो लिखते हैं प्रतीक स्वयंभू बराबर सृष्टा परमात्मा, सृष्टा परमात्मा। फिर प्रतीक है खानी बराबर इंद्रियाणी, खानी बराबर इंद्रियाणी। फिर आगे प्रतीक परांची बराबर अनात्मग्राहकाणी कृत्वा, अनात्मग्राहकाणी कृत्वा। फिर प्रतीक है व्यतृणत,
बराबर हिंसितवान बराबर नाशितवान, नाशितवान पूर्ण विराम। आगे स ही तेषाम नाशः, स ही तेषाम नाशः यद यद असत अर्थग्राहितया, असत अर्थग्राहितया सर्जनम, सर्जनम पूर्ण विराम। आगे प्रतीक तस्मात्, तस्मात् बराबर तेषाम तथा सृष्टत्वात्, तेषाम तथा सृष्टत्वात् सर्वः लोकः, सर्वः लोकः परागर्थम एव पश्यति, परागर्थम एव पश्यति अर्धविराम न अंतरात्मन, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक अमृतत्वम इच्छन बराबर मोक्षार्थी, मोक्षार्थी। फिर आगे प्रतीक आवृत्त चक्षु बराबर निरुद्ध इंद्रिय, निरुद्ध इंद्रिय। फिर आगे प्रतीक है कश्चित धीर बराबर धीमान। आगे शुद्धे चेतसी, शुद्धे चेतसी प्रत्यगात्मानम, प्रत्यगात्मानम। फिर प्रतीक है ऐक्षत बराबर शास्त्रेण पश्यति, शास्त्रेण पश्यति बराबर अनुभवति इत्यर्थः, अनुभवति। हो गया, देखो भाई अर्थ। तो स्वयंभू मतलब सृष्टा, निर्माण करने वाला, जगत को बनाने वाला, इंद्रियों को बनाने वाला परमात्मा। क्या किया उसने? खानी इंद्रियाणी परांची व्यतृणत, परांची मतलब परांगमुख, अनात्मा को ग्रहण करने वाली ऐसी बनाया। किनको? इंद्रियों को। व्यतृणत मतलब क्या? हिंसित्वान, नाशित्वान। जैसे कि इस प्रकार इंद्रियों को बनाकर उन्होंने इंद्रियों का नाश ही कर दिया, हिंसा कर दी उनके प्रति। तो बोलेंगे बनाया और नाश कैसे कर दिया? फिर तब कह रहे स ही तेषाम नाश, वही उनका नाश है। क्या? यद असत अर्थग्राहितया सर्जनम, असत अर्थ को ग्रहण करने वाले उनको बनाया, निर्माण किया, वही उनका क्या है? नाश है। ये बात। तस्मात् मतलब तेषाम तथा सृष्टत्वात्, उस प्रकार के उन्होंने इंद्रिय बनाए, इसलिए सर्वलोकः परागार्थम एव पश्यन्ति, बाहर के अर्थ को ही देखते, न अंतरात्मन, आत्मा को नहीं। फिर कौन देखता है भाई? तब करे अमृतत्वम इच्छन प्रतीक मतलब मोक्षार्थी, अमृतत्व भाव की प्राप्ति हो जाए इस प्रकार की इच्छा करने वाला मोक्षार्थी। वो कैसा होना चाहिए? आवृत्त चक्षु, तब देख पाएगा। आवृत्त चक्षु का मतलब निरुद्ध इंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को निरोध कर लिया है, ऐसा कोई कश्चित धीर धीमान शुद्धे चेतसी, अपने शुद्ध अंतःकरण में प्रत्यगात्मानम ऐक्षत, उस प्रत्यगात्मा को देखता है, अर्थात शास्त्र के द्वारा उसका अनुभव कर लेता है। ये बात हो गई। ठीक, चलिए आगे। हो गया नहीं पंक्ति। परांची खाणी व्यतृणत स्वयंभूस तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षुष आवृत्त चक्षु अमृतत्वमिच्छन इति। और आगे दूसरी श्रुति दे रहे। ये तो हो गई कठोपनिषद की। फिर ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्व ततस्तु तम पश्यते निष्कलम ध्यायमान, मुंडक
3 1 8 शब्दों का थोड़ा अन्वय बीच में आए। ततः तू, फिर पीछे विशुद्ध सत्व, और पीछे ज्ञान प्रसादेन, अंतिम में ध्यायमान, थोड़ा पीछे तम निष्कलम पश्यते, हो गया। इति चैवमाद्या, इति चैवमाद्या श्रुति ही, इस प्रकार की श्रुतियां हैं। ये जो श्रुति है इसका भी अर्थ लिख लेते हैं भाई। तो लिखेंगे प्रतीक है ततः, ततः बराबर कर्मणा, फिर आगे प्रतीक विशुद्ध सत्व बराबर विशुद्ध चित्त, विशुद्ध चित्त, आगे प्रतीक ज्ञान प्रसादेन बराबर ज्ञानाख्य सत्वोत्कर्षेण, ज्ञानाख्य सत्वोत्कर्षेण, ज्ञानाख्य सत्वोत्कर्षेण, फिर आगे प्रतीक ध्यायमान बराबर ध्यायन, ध्यायन, आगे प्रतीक निष्कलम बराबर निरवयवम, आगे प्रतीक तम बराबर परमात्मानम पश्यति इत्यर्थ। देखो भाई अर्थ, ततः कर्म आदि के द्वारा, कर्म करने से विशुद्ध सत्व शुद्ध चित्त वाला हो गया, अंतःकरण जिसका शुद्ध हो गया है, मल विक्षेप रहित हो गया। और फिर ज्ञान प्रसादेन मतलब ज्ञानाख्य सत्वोत्कर्ष होने से फिर ध्यायमान, ध्यायन ध्यान करता हुआ ऐसा कोई व्यक्ति, निष्कलम निरवयवम तम परमात्मानम पश्यति, उस परमात्मा को जानता है, साक्षात्कार कर लेता है। ये श्रुति ने बता दिया, ठीक है। और आगे चलिए भाष्य में, स्मृतिरपि, केवल श्रुति ही बताती है बात नहीं, स्मृति में भी ये बात कही है। तो कौन है स्मृति? तब कह रहे यम विनिद्रा जित श्वासा संतुष्टा संयतेन्द्रिया ज्योति पश्यन्ति युञ्जाना तस्मै योगात्मने नमः। ठीक है, योगिनस्तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम इति च एवं आद्या इत्यादि स्मृति भी है। चलिए स्मृति के वाक्य, स्मृति वाक्य जो है उसके शब्दों का अन्वय, एक शब्द छोड़कर विनिद्रा, विनिद्राः जितश्वासाः संतुष्टाः संयतेन्द्रियाः, इतना हुआ। फिर एक शब्द छोड़कर आ गया, एक दो शब्द छोड़कर आगे आया है युञ्जानाः। फिर शुरू में आइए यम, फिर आगे ज्योति ही पश्यन्ति, थोड़ा आगे तस्मै योगात्मने नमः। ठीक है, इतने का अर्थ देख लेंगे, फिर आगे जो वाक्य है उसका अर्थ बाद में। तो देखो भाई, तो लिख लेते अर्थ को। प्रतीक है विनिद्रा, विनिद्रा बराबर विगता निद्रा ये ब्यह, विगता निद्रा ये ब्यह ते तथा, ते तथा इति स्वापात विवेक, स्वापात विवेक पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक वीतमस्काः,
वितमस का शब्द नहीं है उसमें, चलो लिखे थे तो भी वितमस का प्रतीक नहीं है, विनिद्रा का ही अर्थ कर रहे हैं। वितमस्काह इति यावत, वितमस्काह कौंस में लिखे तमोगुण रहिता, तमोगुण रहिता इति यावत पूर्ण विराम। आगे तत्र हेतु, हेतु जित श्वासत्वम बराबर प्राणायाम निष्ठत्वम, प्राणायाम निष्ठत्वम कौंस में लिखिए जितः श्वासाः यैः, जितः श्वासः यैः इति प्राणायाम निष्ठता उक्ति, प्राणायाम निष्ठता उक्ति पूर्ण विराम कौंस बानी। फिर आगे प्रतीक है संतुष्टा बराबर मनोव्याकुलता शून्या, मनोव्याकुलता शून्या अर्धविराम तेन स्वप्नात् विवेकः, स्वप्नात् विवेकः। फिर आगे चली प्रतीक संयतेन्द्रिया बराबर संयतानि इंद्रियाणि, संयतानि इंद्रियाणि येषाम् इति संयतेन्द्रियाः, अनेन जागरितात् भेदः, जागरितात् भेदः पूर्ण विराम। आगे एतानि विशेषणानि, एतानि विशेषणानि यम नियमादि, यम नियमादि सर्वांग उपसंग्रहार्थानि, सर्वांग उपसंग्रहार्थानि पूर्ण विराम। ठीक, फिर आगे प्रतीक युंजाना बराबर ध्यायिनः, ध्यायिनः पूर्ण विराम। आगे प्रतीक यम ज्योति, यम ज्योति बराबर यम परमात्मानम, यम परमात्मानम ज्योति रूपेण पश्यन्ति, ज्योति रूपेण पश्यन्ति पूर्ण विराम। तस्मै योगात्मने, तस्मै योगात्मने बराबर योगलभ्य आत्मा योगात्मा, योगलभ्य आत्मा योगात्मा बराबर परमात्मा। तस्मै नमः, तस्मै नमः हो गया जी। देखो भाई अर्थ तो कह रहे विनिद्रा मतलब क्या, विगता निद्रा येभ्यते विनिद्रा, जिनसे निद्रा चली गई ऐसे वे लोग विनिद्रा कहलाते, अर्थात सुषुप्ति से भिन्न, यह अर्थ हुआ। तात्पर्य वितमस्का, विनिद्रा मतलब अर्थात तमोगुण से जो रहित हो चुके हैं उनको कहेंगे विनिद्रा। और कैसे, जित श्वासा, तो विनिद्रा होने के लिए कारण जित श्वासत्व है। जित श्वासत्व मतलब क्या, प्राणायाम निष्ठत्व, प्राणायाम में जिनकी निष्ठा है। और विग्रह करना हो तो जित श्वास यही इति जित श्वासा,
जीत लिया है श्वास जिन्होंने, उनको कहेंगे जित श्वासा, अर्थात प्राणायाम में जो निष्ठा है, निष्ठ है। अच्छा, आगे संतुष्टा, संतुष्टा मतलब मनोव्याकुलता शून्य, मन की व्याकुलता से जो रहित है उसको कहते हैं क्या, संतुष्ट है। और जो मन की व्याकुलता से युक्त है वो संतुष्ट नहीं हो सकते। मनोव्याकुलता शून्य, इससे क्या हुआ, स्वप्नाद विवेक, ठीक है, सुषुप्ति से भिन्न, फिर स्वप्न से भिन्न, फिर जागृत से भी भिन्न है। ऐसी स्थिति में जो साधक है वही उस परमात्मा को देखते हैं। और आगे कह रहे फिर संयतेन्द्रिया, मतलब संयतानि इंद्रियाणि येषाम, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है उसको कहते हैं संयतेन्द्रिया। इससे पता चलता है जागृतात् भेद, ठीक है। ये जो विशेषण दिया है केवल इतने ही है ऐसी बात नहीं। एतानि विशेषणानि यम नियमादि सभी अंग सर्वांग का उपसंग्रह करने के लिए, ग्रहण करने के लिए उपलक्षण के रूप में समझने चाहिए, सभी साधन लेना है। अच्छा, फिर आगे युंजाना, युंजाना का मतलब ध्यान, ध्यान करने वाले। ऐसे जो लोग वे यम परमात्मानम, जिस परमात्मा को ज्योति ज्योति रूप से, प्रकाश ज्ञान रूप से पश्यन्ति देखते हैं, तस्मै योगात्मने नमः, उस योगात्मने अर्थात योग से लभ्य प्राप्त होने वाला जो आत्मा उसको कहते हैं योगात्मा अर्थात परमात्मा। तस्मै नमः, उसको हम नमस्कार करते हैं, ठीक है। चलिए फिर भाष्य। तो स्मृति ने भी यही बात बताई है। फिर और एक वाक्य बचा है अंतिम में, योगिनः तम प्रपश्यन्ति भगवंतम सनातनम इति चैव माद्या, ठीक, थोड़ा सा अन्वय, तम सनातनम भगवंतम, सनातनम भगवंतम योगिनः पश्यन्ति, प्रपश्यन्ति, तम सनातनम भगवंत, उस सनातन अनादि से उस भगवंत को, परमात्मा को योगी लोग प्रपश्यन्ति, विशेष रूप से देखते जानते हैं। इति एवं आद्या, अर्थात इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुमानाभ्याम अर्थात श्रुति स्मृतिभ्याम, श्रुति स्मृति के द्वारा इस बात का निर्णय हम करते हैं कि सर्राधन में, समाधि काल में उस परमात्मा का क्या होता है, साक्षात्कार होता है, अतः सर्वथा अग्राह्य नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई। अच्छा, 24 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। आगे चलते हैं। अब 25 नंबर का जो सूत्र है उसका अवतरण भाष्य देखिए, एक पंक्ति दी है तो पंक्ति को देखिए, ननु संराज्य सरनादक भाव अभ्युपगमात परापरात्मनोः अन्यत्वम स्यात् इति उत्तर देते, न इति उच्यते। तो शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। ननु, एक शब्द छोड़कर आगे, परापरात्मनोः, पीछे सर्नाद्य सर्नादक भाव अभ्युपगमात, फिर आगे अन्यत्वम स्यात्, ये शंका हुई। पूर्व पक्षी बोल रहा है, अरे भाई आपने अभी अभी ऊपर के सूत्र में बताया कि सर्राधन काल में परमात्मा का क्या करते हैं, साक्षात्कार। अर्थात एक तो सर्राध्य होगा, दूसरा सर्राधक होगा। थोड़े में सर्राध्य और सर्राधक। सर्राध्य मतलब क्या, कि जिसका ध्यान करना है, जो ध्येय है, सेव्य है, और वो सर्राधक ध्यान करने वाला, सेवा करने वाला। इस प्रकार सर्राध्य सर्राधक भाव हो गया तो भेद आ गया, तो जीव परमात्मा में भेद ही सिद्ध हो रहा है यहां पर। ये शंका, ननु परापरात्मनो जीव ब्रह्मणो हो, सर्राध्य सर्राधक भाव अभ्युपगमात, ऐसा भाव स्वीकार करने से अन्यत्वम, अन्यत्वम भिन्नत्वम स्यात्, भेद ही होगा। इति, ऐसी कोई शंका करता है, उत्तर देते न इति उच्यते, ऐसी बात नहीं है, ठीक। फिर सूत्र आ रहा है, किंतु सूत्र के पहले इस पंक्ति में जो शब्द आया है सर्राध्य सर्राधक भाव,
उस पर एक वाक्य लिखते हैं। संराधनम बराबर, संराधनम बराबर सेवा, सेवा अर्धविराम। सेवा करने योग्य जो परमात्मा, सेवा करने योग्य जो परमात्मा वह संराध्य, संराध्य बराबर सेव्य होता है, सेव्य होवे है। और संराधन करने वाला, संराधन करने वाला जीवात्मा, जीवात्मा संराधक होता है, संराधक होता है या होवे है। हो गया। देखो भाई, संराधक, संराध्य और संराधन। संराधन मतलब क्या? सेवा। और सेवा करने वाला, सेवा करने योग्य जो, ऐसा जो परमात्मा, उसको क्या कहेंगे फिर? संराध्य, सेव्य। और संराधन मतलब सेवा, उस सेवा को करने वाला जो जीवात्मा, उसको क्या कहेंगे? संराधक। तो एक संराधक हुआ जीव, संराध्य हुआ परमात्मा, तो भेद हो गया उनमें। तो भेद हो गया तो आप कहते कि अभेद है, एकमात्र परमात्मा ही है, उससे भिन्न और कुछ नहीं है, नेति नेति करके। वो कैसे सब सिद्ध होगा? ये शंका है। उत्तर दे रहे, न इति उच्यते, सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। तो सूत्र है, प्रकाशादि वच्चा वैशेष्यम प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात्। ठीक, चलिए भाई सूत्र का अर्थ देख लेते हैं हम लोग। सूत्रावतरणम बराबर ननु, ननु जीव ब्रह्मणो हो, जीव ब्रह्मणो सर्नाद्य सर्राधकत्वाभ्युपगमे, सर्नाद्य सर्राधकत्वाभ्युपगमे, कंस में लिखिए, जीव संराधक, संराधक, जीव संराधक बराबर ध्यान करने वाला, ध्यान करने वाला। और ब्रह्म संराध्य, संराध्य बराबर ध्येय है, ध्येय है। इस प्रकार स्वीकार करने पर, इस प्रकार स्वीकार करने पर कंस बन आगे भेद प्रसक्ति ही स्यात्, भेद प्रसक्ति ही स्यात् पूर्ण विराम इति आशंकायाम आह, इति आशंकायाम आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम, प्रकाश आदि वच्चा वैशेषम प्रकाशश्च कर्मण्यभ्यासात् 3:2-25 पदच्छेद प्रकाशादिवत च अवैशेष्यम प्रकाशः च कर्मणि अभ्यासात्। फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक प्रकाशादिवत बराबर यथा सूर्यस्य प्रकाशः, यथा सूर्यस्य प्रकाशः अंगुल्यादि उपाधौ, अंगुल्यादि उपाधौ कर्मणि, अंगुल्यादि उपाधौ कर्मणि भिन्नः इव प्रतिभाति, भिन्नः इव प्रतिभाति अर्धविराम। वस्तुतः तो
वस्तुतः तु एक रूपः एव भवति, एक रूपः एव भवति, अर्धविराम। तद्वत् तद्वत्, फिर आगे प्रतीक, प्रकाशः च, प्रकाशः च बराबर परमात्मा च, परमात्मा च। फिर प्रतीक कर्मणि बराबर ध्यानादि उपाधौ, ध्यानादि उपाधौ भिन्नः इव भाति, भिन्नः इव भाति, अर्धविराम। कौंस में लिखिए वस्तुतः तो बराबर, वस्तुतः तू आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक अवैशेष्यम बराबर ऐकरस्यम एव, ऐकरस्यम एव बराबर एक रूपत्वम एव, एक रूपत्वम एव तस्य भवति, तस्य भवति पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक है अभ्यासात बराबर तत्वमसि इत्यादि अभेद श्रुति अभ्यासात, तत्वमसि इत्यादि अभेद श्रुति अभ्यासात, इत्यादि अभेद श्रुति अभ्यासात, अभेद श्रुति अभ्यासात बराबर तत्वमसि इत्यादि श्रुति वाक्येषु, तत्वमसि इत्यादि श्रुति वाक्येषु तयोः अभिन्नत्वेन, तयोः अभिन्नत्वेन प्रतिपादनात् इत्यर्थः। हो गया, देखो भाई अर्थ। सूत्रावतरण में लिखते हैं ननु जीव ब्रह्मणो सर्राद्य सर्राधकत्व अभ्युपगमे, अर्थात जीव सर्राधक हुआ ध्यान करने वाला, ब्रह्म सर्राद्य हुआ ध्येय। इस प्रकार दोनों का भेद मानने पर, स्वीकार करने पर अभ्युपगमे भेद प्रसक्ति से, दोनों में भेद हो जाएगा, ये शंका हुई। उत्तर दे रहे सूत्र के माध्यम से। फिर नीचे पदार्थोक्ति में लिख रहे दृष्टांत देकर प्रकाश आदिवत, यथा जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अंगुल्यादि उपादो कर्मणि, अंगुली वगैरह उपाधि और उपाधि का कर्म, अंगुली टेढ़ी मेढ़ी करते हैं तो ऐसा लगता है कि प्रकाश ही कुछ नाच रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है कि नहीं। तो प्रकाश यथा सूर्य से प्रकाश अंगुल्यादि उपादो कर्मणि भिन्न ही प्रतिभाति, अलग अलग सा प्रतीत होता है। वस्तुता एक रूप एवं होती, किंतु वह जो सूर्य का प्रकाश है वस्तुता वह एक ही है, उपाधि के कारण भिन्न भिन्न दिखता है। ये दृष्टांत हुआ। तद्वत उस प्रकार क्या प्रकाश, प्रकाश शब्द का अर्थ या परमात्मा, परमात्मा भी कर्मणि मतलब ध्यानादि उपादो, ध्यानादि उपादि रूप कर्म में भिन्न इव भाति, भिन्न जैसा दिखता है। वस्तुतः तो अवैशेष्यम मतलब ऐक रसम रस्यम, एक रूपत्वम एव तस्य भवति, एक रूप ही परमात्मा है, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। बोलेंगे कुतः, कैसा तुमको पता चला? तब बताया अभ्यासात, मतलब तत्वमसि इत्यादि अभेद श्रुति अभ्यासात, या अभेद श्रुति बार बार बता रही है दोनों का। तो तत्वमसि इत्यादि श्रुति वाक्यों में जीव ब्रह्म का अभेद का प्रतिपादन किया है, अतः अखंड एक रस ही परमात्मा है। लग गया जी, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, ठीक है। और जो भेद दिखाई देता है वो उपाधिकृत है, यह अर्थ हुआ। उपाधिकृत भेद कल्पित होता है, तो कल्पित भेद है और वास्तव अभेद है, ये सिद्ध हुआ, ठीक है। चलिए आगे भाष्य में, यथा प्रकाश
आकाश सवितृ प्रभृतयः अंगुली करक उदक प्रभृतिषु कर्मसु उपाधिभूतेषु सविशेषः इव आभासन्ते। ठीक है ना, अवभासन्ते क्या, हाँ, इव अवभासन्ते प्रतीत होते हैं। अवभासन्ते इसका कर्ता कौन है? अवभासन्ते अवभासित होते, प्रतीत होते हैं, कौन? प्रकाश आकाश सवितृ प्रभृतय, ये कर्ता कर्तृपद है। दृष्टांत दिया है, सूत्र में केवल प्रकाश आदिवत दिया है। आदि शब्द से भाष्यकार भगवान ने आकाश को लिया और सवितृ, सवितृ सूर्य, तो प्रकाश एक, आकाश दो, सवितृ मतलब सूर्य तीन, प्रभृतय इत्यादि ये सब, ये क्या होते हैं जी? उपाधि से अलग अलग जैसे मालूम पड़ते हैं, तो वही करे। उपाधि क्या? अंगुली यथाक्रम। प्रकाश के लिए उपाधि अंगुली, प्रकाश आ रहा है सामने से, अंगुलियां कुछ इधर उधर कर दी। और आकाश के लिए उपाधि करक, करक शब्द का अर्थ है कमंडलू, कमंडलू गया, घट पट लीजिए, कुछ लीजिए, किंतु यहां करक मतलब कमंडलू। और उदक, यह सूर्य के लिए उपाधि बताई। जैसे बहुत सारे घट रखे, उसमें पानी रखा है, जल, और अलग अलग सूर्य दिखाई दे रहा है, इस प्रकार। तो प्रकाश आकाश सवितृ प्रभृतयः अंगुली करक उदक प्रभृतिषु कर्मसु, कर्मसु का अर्थ कर रहे उपाधि भूतेषु, उपाधि स्वरूप जो कर्म, उनमें सविशेषः इव, जैसे कि भिन्न भिन्न से है ऐसे मालूम पड़ते हैं। प्रकाश आकाश सूर्य वगैरह, तो वही करे। सविशेषः इव मतलब क्या? भिन्नः इव, भिन्न जैसे, अवभासन्ते प्रतीत होते हैं, अवभासन्ते अर्धविराम। आगे, न च स्वाभाविकम अविशेषात्मताम जहति, भिन्न भिन्न जैसे तो मालूम पड़ रहे हैं, किंतु उनकी जो अपनी स्वाभाविक अभिन्नता है उसको वो छोड़ते नहीं है। सूर्य 50 घटों में 50 प्रकार का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब सूर्य अनेक सचमुच हो गए क्या? नहीं हुए, वही कह रहे। न स्वाभाविकी अविशेषात्मताम, है कि नहीं? अविशेषात्म मतलब विशेष मतलब भिन्न भिन्न, अविशेष साधारण जो अपना ऐक्य रूप है स्वाभाविक, न जहती, उसको वो छोड़ते नहीं है। ये बात, ये दृष्टांत हुआ। अब दाष्टांत में घटा रहे, एवं उपाधि निमित्त एव आत्मभेद स्वतः तु ऐकात्म्यम एवं इस प्रकार उपाधि के निमित्त से ही यह आत्माओं का भेद प्रतीत होता है, जीवात्मा परमात्मा वगैरह वगैरह। स्वतः वस्तुता देखा जाए तो ऐकात्म्यम एव, एक ही अखंड एक रस ही आत्मा है, ये बात बता दी। ठीक, तथा ही वेदांतेषु अभ्यासेन असकृत जीव प्राज्ञयो हो अभेद प्रतिपाद्यते। ठीक, तथा ही, तथा ही के पहले एक छोटा वाक्य लिखिए। अब अभ्यासात इति पदम व्याचष्टे, अभ्यासात इति पदम व्याचष्टे, तथा ही। तो सूत्र में जो अभ्यासात ये पद आया है ना, उसकी व्याख्या कर रहे आप तथा ही करके। तो वेदांतेषु उपनिषदों में अभ्यासेन, बार बार कथन करने से, अभ्यासेन का अर्थ कर असकृत, बार बार जीव प्राज्ञयो अभेद प्रतिपाद्यते, बार बार जीव और परमात्मा का क्या बताया है? अभेद बताया है। यदि सचमुच उनका वास्तविक भेद होता तो श्रुति में बार बार उनका अभेद क्यों बताया होता, जबकि अभेद बताया है। तो अभेद वास्तविक है और भेद काल्पनिक है, यह अर्थ होता है। इसके साथ साथ यह 25 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। ठीक है, अब आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।